नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। आज का प्रमुख टॉपिक है नेहा राठौर का प्रकरण, जिसको कानपुर की पुलिस ने 7 बिंदुओं पर नोटिस भेजा हुआ है और जवाब मांगा है। वही नेहा राठौर थोड़ा बताते चले हम, जो पिछली वीडियो बना करके यूपी में काबा, बिहार में काबा, गुजरात में काबा करके वह काफी फेमस हुई और लोकगीत के माध्यम से सामाजिक मुद्दे को उठाती रही हैं। यूपी में कानपुर की घटना घटित होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर एक झोपड़ी पर चल जाती है और एक दीक्षित परिवार के 2 लोग, एक मां और एक बेटी, जल करके मृत्यु हो जाती है। उसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने एक गीत के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को एक संदेश देने का काम किया और पूरे प्रदेश और देश को संदेश देने का काम किया कि बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। बुलडोजर से जो काम किया जा रहा है, जिस झोपड़ी को उजाड़ने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता पड़ी थी, उसे हाथ से भी हटाया जा सकता था। इस गीत को आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश की सरकार के कानपुर में रहने वाले अधिकारियों ने एक नोटिस जारी कर दिया कि आपके वीडियो से समाज में वैमनस्य फैल रहा है। आज लोकतंत्र पे हमला किया जा रहा है। मीडिया चौथी स्तंभ है जो अपने अस्तित्व को बचाने में विफल है। आज मीडिया के लोगों का कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और सरकार से सवाल पूछें, न कि विपक्ष से सवाल पूछें। जब विपक्ष सरकार में आएंगे तो उनसे सवाल पूछें। सरकार अपना साम दाम दंड भेद लगा करके और सवाल पूछने से रोक रही है। आखिर इससे क्या समाज में वैमनस्य फैल रहा है? जिस बुलडोजर के क्रेडिट आप लेते हो, उसी बुलडोजर ने कहीं मनमानी किया है, किसी गरीब की झोपड़ी उजाड़ने का काम किया है, तो सवाल तो बनता है। सवाल विपक्ष पूछे, सवाल पत्रकार पूछे। यह तो कर्तव्य है लोगों का कि सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का यह कर्तव्य है और लोकतंत्र में अपना फर्ज है। अगर हर पत्रकार अपने फर्ज पे अड़ जाए तो लोकतंत्र में मनमानी नहीं हो सकती है। लेकिन आज ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इससे लोग काफी आहत हैं कि लोकतंत्र को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कहीं न कहीं लोकतंत्र की आवाज को दबाई जा रही है। सरकार कहीं न कहीं दुरुपयोग कर रही है और बोलने से रोक रही है। यह लोकतंत्र की हत्या है। आगे पुनः हम किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।